चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अब सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सूर्य की स्टडी के लिए लॉन्च कर रहा है। 2 सितंबर को इसरो अपना सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करेगा। सूर्य की स्टडी के लिए यह पहला भारतीय मिशन है। 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों की धरती पर खासकर जो ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभाव और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। इसरो के सूर्य मिशन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है, जैसे क्या आदित्य L1 सूरज पर उतरेगा, क्या यह चंद्रयान-3 की तरह सूर्ययान सूरज पर लैंड करेगा, क्या यह सूरज के करीब पहुंचकर जलेगा या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं जो देशवासियों के मन में हैं। आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो नमस्कार, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है कि ये जो आदित्य L1 है वो क्या है। यहाँ पर आदित्य L1 जो नाम है, इसमें आदित्य से तो स्पष्ट है कि सूर्य का जो दूसरा नाम है वो आदित्य है, लेकिन ये L1 क्या है। तो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना यानी कि सूर्य की सबसे बाहरी परत में के दूरस्थ अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य और पृथ्वी के लैंग्रेज बिंदु पर सौर वायु के यथा स्थान अवलोकन के लिए तैयार किया गया। यानी कि L1 जो पॉइंट है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच का एक लैंग्रेज बिंदु है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए इस स्पेसक्राफ्ट के नाम में L1 जोड़ा गया है। इससे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। आदित्य L1 को इस बिंदु तक पहुंचाने में 120 दिन यानी कि 4 महीने लगेंगे। इसरो ने कहा L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित उपग्रह में से सूर्य पर लगातार नजर रखने में बड़ा फायदा होगा और कोई भी ग्रह इसमें बाधा नहीं डालेगा। इसने कहा इससे वास्तविक समय में और सौर गतिविधियां और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। लैंग्रेज बिंदु, ये जो शब्द है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम आपको बताते हैं कि लैंग्रेज बिंदु क्या है। तो लैंग्रेज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। नासा के अनुसार इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। लैंग्रेज बिंदु का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैंग्रेज के नाम के सम्मान में रखा गया। तो अब जान लेते हैं कि ये आदित्य L1 भेजा क्यों जा रहा है, आखिर करेगा क्या ये आदित्य L1। जिस प्रकार चंद्रयान-3 के कुछ उद्देश्य थे, उसी प्रकार से आदित्य L1 के भी कुछ उद्देश्य हैं। तो आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फेयर यानी कि प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर यानी कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह को क्रोमोस्फेयर कहते हैं, और सूर्य की बाहरी परत यानी कि कोरोना का अवलोकन करने में मदद करेंगे। इसरो के अनुसार इसका लक्ष्य यह पता लगाने के लिए डेटा एकत्रित करना है कि कोरोना का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा अधिक रहता है। आपको बता दें कि आदित्य L1 कैसे काम करेगा। तो आदित्य L1 को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के एक हिस्से हेलो ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। इससे यह लगातार सूरज की निगरानी कर सकेगा। इसरो ने बताया यह सौर गतिविधि और अंतरिक्षीय मौसम पर इसके असर का निरीक्षण करने के लिए ज़्यादा अनुकूल स्थिति देगा। शुरुआत में अंतरिक्ष यान लो अर्थ ऑर्बिट पर रखा जाएगा और फिर ऑन बोर्ड प्रोपल्सन का इस्तेमाल करके इसे लैंग्राज पॉइंट की ओर लॉन्च किया जाएगा। लैंग्राज पॉइंट अंतरिक्ष की ऐसी जगह है जहां भेजी गई चीज़ें स्थिर रहती है। इन बिंदुओं पर 2 पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल, खिंचाव और विकर्षण का विस्तृत क्षेत्र बनता है। ऐसे में अंतरिक्ष यान को अपनी जगह पर बने रहने के लिए कम ईंधन चाहिए होता है। तो आपको बता दें कि सूर्य की लपटों को कैसे समझेगा आदित्य L1। सूरज के नजदीक कट जाएगा तो ये साधारण सी बात है कि सूर्य की लपटों से उसका सामना होगा, तो उनसे कैसे बचेगा आदित्य L1, कैसे उनको समझेगा आदित्य L1। तो आदित्य L1 UV पेलोड का उपयोग करके कोरोना और सौर क्रोमोस्फेयर पर और एक्सरे पेलोड का उपयोग करके लपटों का अवलोकन कर सकता है। कण संसूचक और मैग्नेटोमीटर पेलोड आवेशित कणों और L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा तक पहुंचने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य का अवलोकन करेंगे और शेष 3 पेलोड द्वारा L1 बिंदु पर कण और क्षेत्रों का यथास्थान अध्ययन किए जाने की उम्मीद है।
तो ये था आदित्य L1 मिशन। कैसे लगी आपको जानकारी वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो देखने